मामा को दे दो, मामा को दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और सब कहाँ है बच्चा री? सर हेलो। स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट किया जाए क्या क्लास? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? हेलो, अच्छी आवाज चल आ रही रही है है मेरी? सर। आपको हमारी आवाज? हाँ, आप जा रही है आवाज? यस सर। हाँ। चलिए, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की? चलिए स्टार्ट कर दें, टाइम पास हो रहा है। श्री राम नहीं आया ना? चलिए स्टार्ट करते हैं अब। मैं फिर से बताऊं आपको, यूनिट वेक्टर मैं बता चुका हूं। यूनिट वेक्टर किसी कहते हैं वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, बोलिए, वन हो, यूनिट हो, वन हो। यह क्या देता है यूनिट वेक्टर? सिर्फ डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन। ठीक है ना? डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। क्लियर हुआ? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए मैं रफ कर रहा हूं, नो सर। ये बता चुका हूं। अब हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में देखिए सर्कुलर पाथ होता है, यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है।
यह पॉइंट P है, ध्यान देना। इस O है और इसका OP जिसको कि रेडियस कहते हैं, इसको हमने ये माना। यह एंगल थीटा है, तो क्या आ जाएगा? ठीक यह परपेंडिकुलर और ठीक यह जिसके साथ एंगल होता है वो क्या होता है, बता चुका हूं, बोलिए। ए कॉस थीटा। cos ए कॉस थीटा। ए cos थीटा। और यह क्या होगा? a sin theta. ए sin थीटा। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी Yes, बच्चे sir. क्लियर हैं? अच्छा, मतलब ओपी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। ओपी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर ना? क्लियर ना? यस सर। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। नाउ अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखो एक बात और बता दो, यहाँ पे अगर वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। मैं बता चुका हूं पहले, यह वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखिए इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? मॉड ऑफ ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट? इसका डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan थीटा या tan फाई, जो बोलना है बोल लो। tan फाई इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। यह चीजें वेक्टर में पढ़ाया जा चुका है। सिमिलरली ओपी वेक्टर को हम लिखेंगे ए एक्स के जगह पर ए कॉस थीटा आई कैप और ए वाई के जगह पर ए साइन थीटा जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें, जो कि मैं लास्ट क्लास में निकाल चुका हूं, क्या आएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर, जिसका वैल्यू आता है ए। क्या क्लियर ना बेटा? क्लियर ना बेटा? यस सर। इसके बाद अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें ओपी वेक्टर, तो भी आपने फॉर्मूला बताया कि ओपी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ओपी वेक्टर। मतलब ओपी वेक्टर ऑलरेडी दिया है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप होल अपॉन ए, क्योंकि मॉड ऑफ ओपी वेक्टर इक्वल टू ए आता है। देखो यह ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यह ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यह क्या आ गया? यह क्या आ गया? डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? ओपी वेक्टर का। ओपी वेक्टर क्यों डायरेक्शन? क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या देगा? डायरेक्शन देगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बता चुका हूं इसके बारे में। बढ़ो आगे। यस सर। चल मैं रफ कर रहा हूं बेटा। ये सारी चीजें लिखना है तो लिख लीजिए जल्दी, ये सभी चीजें लिख लीजिए। अब हमें निकालना है वेलोसिटी वेक्टर। देखिए आपको पता है, अभी बताया ओपी वेक्टर इक्वल टू कितना बताया? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। यह ओपी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। नाउ वेलोसिटी इक्वल टू वेक्टर वी होता है। वेलोसिटी वेक्टर मतलब वेक्टर वी होता है। इसका डिफिनीशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू चेंज टाइम। ऑफ पोजीशन वेक्टर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इसको बोलते हैं डी आर बाय डी टी। और डी आर क्या है? ओपी है। आर मीन्स पोजीशन वेक्टर। ये सब बातें बता चुका हूं। इसका मतलब इन शॉर्ट ए डी वेक्टर वी इक्वल टू डी ओपी बाय डी टी होगा। अरे हाँ होगा या नहीं? यस। गुड। यस सर। ओपी वेक्टर के जगह पर क्या लिखेंगे? ए cos थीटा आई कैप हाँ, प्लस ए कॉस ए थीटा sin थीटा जे कैप। ए साइन थीटा।
अब इंडिविजुअली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? cos प्लस A d a sin theta j k. हर बच्चे क्लियर हैं? सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes. यस अब सर। बताइए बेटा, ए यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द ए क्या है? रेडियस। रेडियस Radius. और रेडियस का वैल्यू चेंज होगा क्या? नो मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट। No, कान sir, पकड़कर, constant. कान पकड़कर। बाहर. क्या बच गया? प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। डी cos थीटा बाई Yes, sir. dt और डी sin थीटा बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन minus थीटा Minus sin theta. इनटू डी डी थीटा बाई थीटा dt बाय d dt theta by dt. dt आई I कैप cap प्लस plus a A sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा cos डी थीटा बाई cos dt d theta by dt j cap। j k. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। Yes. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. ऊपर लिखूं, इसको ऊपर का रफ करूं, क्योंकि कल का बता चुका हूं सारी बातें। यस सर। Yes. मीन्स वेक्टर v इक्वल टू आएगा, डी थीटा बाई dt को क्या लिखेंगे? omega Good. Omega sin theta j k. आई कैप प्लस ए A ओमेगा omega cos theta j k. यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? यह क्या आ गया? वेलोसिटी वेक्टर। क्या आ गया? velocity vector. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? एक ही फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने का। क्या? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब माइनस ए ओमेगा साइन थीटा ए ओमेगा कितना आ जाएगा? ए ओमेगा बी इक्वल टू आर ओमेगा। याद है कि नहीं? यस सर। यहाँ ए क्या है? रेडियस। Radius. यह हुआ मैग्नीट्यूड किसका? वेलोसिटी का। कितना? बी इक्वल टू ए ओमेगा। नेक्स्ट डायरेक्शन। A omega. डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? क्या यही फॉर्मूला होगा? यस सर। Yes, sir. क्या आएगा? क्या लिख सकते हैं? यस सर। ए ओमेगा क्या हो जाएगा? Cancel. कैंसल। क्या बच गया? साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा आई कैप। यह क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ Direction. velocity vector. Velocity. जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। बढ़ूं आगे? बढ़ूं आगे?
एक बात बताओगे आप मेरे को? हेलो, एक बात बताओगे, इसका डायरेक्शन किधर है? सोच के बताओ तो, देखते हैं कौन एक्स बचा। एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस, एक्स या X, एक्स डैश? एक्स डैश में होगा सर। X एक्सीलेंट। dash और यह इसका डायरेक्शन किधर है? वाई एक्सिस, Y. वाई आइए एक्सिस देखते पे। हैं, इन दोनों के बीच में एक्स डैश और वाई के बीच में होगा, हाँ या ना? यस सर। अरे हाँ Yes, या sir. ना? Yes, sir. Yes, sir. आइए देखते हैं, रफ करूं इसको। यस सर। चल, सम ये लिख लिए ना बेटा? Yes, sir. याद होगा आपको, एंगल अगर निकालना होता है, देखिए ध्यान दीजिए, व्हाट इज दिस? बोलो। एक्स वाई, यही पी पॉइंट है। पी था ना, क्या माने थे? क्लियर? अब पी पॉइंट का एक्स वाई क्या होगा? याद होगा हमने एक काइनेमेटिक्स में बताया था, पार्टिकल जिस पॉइंट पे होगा उसी पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं। तब पी पॉइंट के लिए ओरिजिन क्या है? यह खुद अपना पॉइंट। इसके लिए पॉजिटिव एक्स क्या होगा? नेगेटिव एक्स क्या होगा? पॉजिटिव वाई क्या होगा? अब बताओ, पी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? किधर था? एक्स डैश, यही हुआ। अरे बोलो ना हाँ या ना? यस सर। और वाई Yes, यही sir. था। अभी तो आपने बताया यार, एक्स डैश है ना, हाँ सर। या वाई है ना? Yes. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो तो इधर है, टेंजेंट के लॉन्ग। एक्स डैश वाई के बीच में टेंजेंट के लो। क्लियर हुआ क्या? यह किसका वेलोसिटी है? v का। इसका वैल्यू क्या है? ओमेगा आर। अभी हमने बताया, प्रूफ किया। ओमेगा आर मतलब ए है, आर तो ये लिख लो, ओमेगा ए। प्लीज छाप लो। सताक्षी बेटा, आप 7 o'clock इवनिंग का भी क्लास अटेंड करो। 7 o'clock, ओके सर। 7 o'clock इवनिंग। आप दिशा जो है यहाँ पे दिशा दिख रहे हो? आप दिशा दीदी से बात करो, वो ऑलरेडी नीट में अच्छे मार्क्स लाई है। सर कल आपने लिंक नहीं भेजी थी? ओके सर। मारेंगे एक थप्पड़। लिंक क्यों नहीं भेजा था? 8:06 को भेजे थे सर। हाँ सर, 8 बजे 6 मिनट की लिंक भेजा आपने, ज्वाइन भी नहीं हो रहा था लेक्चर। लेट भेजा था कल। चलिए रफ करो, रफ करो। सर फिर से एक बार बताओ ना कैसे आया? मैंने कुछ नहीं किया। यह कौन सा डायरेक्शन है? एक्स डैश। यह कौन सा डायरेक्शन है? वाई। तो यह पॉइंट पी पे एक्स डैश यह होगा, वाई यह होगा, इन दोनों के बीच में यही होगा। दूसरी पॉइंट्स में कितना बार बता चुका हूं, कर्व लाइन पे हमेशा डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंट। तो सिंपल, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही होगा। तो दोनों सेटिस्फाइड है, मेरा क्या नाम है? हाँ। क्या मैं रफ करूं? हाँ सर। Yes, अब आगे, sir. अब आगे लिखिए एक्सीलरेशन। अब आगे लिखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी क्या आ गया हमारा? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा, नहीं थीटा, आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे का। ए आया था। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना आ जाएगा?
माइनस ए ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस ए ओमेगा, यहाँ थीटा है बेटा, कॉस थीटा जे कैप लिख सकता हूं। जे कैप। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, क्या आ जाएगा बोलो। अब कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे ए है और यहां पे ए है, ये दोनों ए में क्या डिफरेंस है? वो एक्सीलरेशन का है। हाँ, और यह क्या है? रेडियस है। रेडियस। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कितना बार बोल रहा हूं। मैं इसको ए के जगह पर अल्फा क्या लिख दूं, क्या लिख दूं? समझ में आएगा ना? कंफ्यूजन तो नहीं आएगी ना? नहीं नो सर, सर। समझ रहा है। यहाँ पे ए मतलब नो रेडियस सर, और यहाँ पे ए मींस एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे वेक्टर लगाया, एक्सीलरेशन। क्या आएगा? प्लस लिख सकता हूं बेटा। अब बताइए क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, कान पकड़कर, बार। क्या आ गया यहां बाहर? प्लस लिख सकता हूं। यस सर। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस। यहां पे गलती हो रहा है, यहां पे गलती हो रहा है मेरे से। यहां पे कौन कौन टर्म वेरिएबल और कौन कौन टर्म कांस्टेंट है, ये बताओ सोच के। यहां पे कौन कौन टर्म वेरिएबल है, कौन कौन टर्म ए कांस्टेंट है। सिर्फ ए ए कांस्टेंट, कांस्टेंट है। सिर्फ ए कांस्टेंट है, सिर्फ ए ओमेगा कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं होगा सर। हाँ, यहाँ पे माइनस ए बाहर, बच क्या गया? ओमेगा इंटू साइन थीटा आई कैप। यहां पे क्या बाहर? ए बाहर, बच क्या गया? जे कैप। लिख सकते हैं? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। आपको फॉर्मूला याद है y इक्वल टू यू इंटू वी का? dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन में बताया था मैं, क्या Yes. होता है? यस सर। U into bracket U dv by U dx dv by v dx into plus dv by d. यह पता है आपको? यस सर। लिख लीजिए। लिख लीजिए। चलिए रफ करूं, रफ करूं नीचे, फॉर्मूला रफ करूं। यस सर। यस सर। कितना आ जाएगा? यहां पे u के जगह पर ओमेगा, ओमेगा बाहर, यह बात समझ में आया सबको या नहीं? u बाहर मतलब ओमेगा बाहर, बचा क्या? साइन थीटा डी, साइन थीटा बाई डी टी, हाँ या ना? यस सर। प्लस yes अब क्या बाहर? आई कैप। आई कैप, साइन थीटा बाहर, डी ओमेगा बाय, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ये बात समझ में आया? u इंटू बी, यू के जगह पर ओमेगा, v के जगह पर साइन थीटा, डी साइन थीटा बाई डी टी, प्लस अब v को बाहर तो साइन थीटा बाहर, बचा क्या? ओमेगा, डी ओमेगा बाई डी टी। क्या क्लियर हो आप? yes sir. दिशा यस सर। क्लियर हो बेटा? हम्म। सभी बच्चे क्लियर? अंकित
अनिकेत Yes, sir. क्लियर हो सब लोग? वैभव Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहा हूं। यहां पे भी वही चीज, यू कौन है? ओमेगा बाहर, प्लस क्या यह क्लियर हुआ या नहीं, ये बताओ। अगर क्लियर हुआ तो लिख लो जल्दी। Yeah. कुछ नहीं किया हूं, u इंटू वी पे के फॉर्म में ब्रेक किया हूं। लिखे? क्या मैं ऊपर का रफ करूं? क्या मैं ऊपर का रफ कर दूं? कर दिया। लिख लिए आप लोग? आप लोग लिख लिए? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़ो आगे। देखिए तो Yes, sir. ऊपर ओमेगा डी साइन थीटा बाय डी टी का क्या होगा डिफरेंशिएशन? Cos theta. कॉस थीटा। और D कुछ? cos theta. डी कॉस थीटा, कॉस थीटा। और क्या होगा? डी थीटा d बाय theta by dt. By t. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. प्लस डी ओमेगा बाय डी टी को क्या कहेंगे? कुछ याद है? बताया गया है? Alpha. डी ओमेगा बाय डी टी को क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा क्या है? Angular acceleration. गुड, एंगुलर एक्सीलरेशन, जो कि बता चुका हूं। क्या मैं रफ करूं? इसको रफ कर दिया। क्या लिख दूं? अल्फा साइन थीटा आई कैप प्लस, यहां पे बोलो क्या आएगा? माइनस ओमेगा कॉस थीटा का Sin theta. डी थीटा Sin. बाय dt. प्लस कॉस थीटा डी ओमेगा बाय डी टी को क्या लिखेंगे? Alpha. अल्फा। Alpha. क्या यह क्लियर हुआ इक्वेशन या नहीं? मैं नीचे का रफ कर दिया। देखो तो क्या आ गया? डी ओमेगा बाय डी टी को क्या लिख देंगे बता दो तो? Omega. तो ए भी ओमेगा हो गया और ए भी ओमेगा, तो क्या आ जाएगा? यह ओमेगा इंटू कॉस थीटा इंटू ओमेगा, क्या आ गया? Omega square cos theta. Omega. Omega cos- square. स्क्वायर कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा। I can. यहां पे बोलो यह भी ओमेगा ये भी ओमेगा, क्या आ गया? Minus omega square sin Omega theta. square. प्लस Alpha cos theta. Alpha cos theta. क्लियर? ए को मल्टीप्लाई कर दो, ए को और आई को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? देखो कितना आ गया? ये बात समझ में आया? एक को और एक एक करके मल्टीप्लाई करूं या एक ही बार कर दूं? एक एक करके करता हूं, तुम लोग को दिक्कत आ जाएगी। कितना आ जाएगा? क्या लिख सकता हूं? माइनस ए को मल्टीप्लाई किया, क्या लिख सकता हूं? Yes, sir. कुछ नहीं, माइनस ए हो गया और ए यहां पे ए को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? हो गया। अब क्या करें?
आई को मल्टीप्लाई करो, माइनस जे को मल्टीप्लाई करो, क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, यह और यह एक साथ ले लो, और यह एक साथ ले लो। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्यों इसको ले रहा हूं? क्योंकि देखो Common इसका निकालने के- इसका मैग्नीट्यूड ए ओमेगा स्क्वायर है, इसका भी ए ओमेगा स्क्वायर है। इसका मैग्नीट्यूड ए अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड ए ए अल्फा। अल्फा। समझ में आया क्या? हाँ. यस सर। Yes, sir. क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। हाँ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप माइनस ए ओमेगा Plus स्क्वायर साइन minus- थीटा जे कैप। यह क्लियर हुआ? जी। यह क्लियर हुआ? हाँ. यह क्लियर हुआ? यस सर। इसको Yes, देखो, Yes, sir. प्लस माइनस ए अल्फा साइन थीटा आई कैप माइनस में प्लस ए अल्फा एक मिनट, माइनस भूल गया, माइनस ए अल्फा साइन थीटा आई कैप प्लस ए अल्फा कॉस थीटा जे कैप। क्या ऐसा लिख सकता हूं? जे कैप। हाँ. यहां से कॉमन क्या हो सकता है? यहां से कॉमन क्या हो सकता है? Minus A omega square. Minus चलो, A omega ए square. ओमेगा माइनस स्क्वायर। ए ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लो, बच क्या गया? Cos theta I Cos cap theta minus I- sin theta J cap. साइन थीटा जे कैप। यहां से क्या कॉमन हो सकता है? A omega. ए अल्फा। ए A alpha. Sorry, हाँ, alpha. अल्फा। क्या यहां तक आप सब लोग क्लियर हो? Yes, sir. और यह किसका डायरेक्शन है? देखो तो कॉपी में कुछ डायरेक्शन दिया है क्या? यह किसका डायरेक्शन है? यहां तक लिखो, यह किस डायरेक्शन में है? पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में है, देखो तो। यस सर। Sir. और Yes, sir. यह वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है। Yes. चलो यहां तक लिखो, उसके बाद बताता हूं। लिख लिए? चलिए रफ कर रहा हूं। कुछ नहीं बोल रहा है रे, इसका मतलब नहीं कुछ कर रहा है, तुम लोग न लिख रहा है न समझ रहा है। ये भगवान। सर थोड़ा राइट में कीजिए ना। क्या मैं रफ करूं? यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, sir. आप देख रहे हो एक्सेलरेशन के कितने पार्ट है? इस एक्सेलरेशन के कितने पार्ट है? दो। एक, यह किस डायरेक्शन में, किसका डायरेक्शन है? पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का है सर। और यह किसका डायरेक्शन है?
वेलोसिटी वेक्टर का इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कितने पार्ट के होंगे सर्कुलर मोशन में? दो। दो कौन कौन? या Position मैग्नीट्यूड and आ गया, velocity या आ गया मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड? इसको कहेंगे डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? यह डायरेक्शन। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट, आर मतलब पोजीशन वेक्टर, दिख रहा है ना? आर मतलब पोजीशन वेक्टर, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना। आर कैप मतलब पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में, प्लस ए अल्फा। यह किस डायरेक्शन में? यह क्या Velocity दे रहा है? vector यह की। क्या दे रहा है? डायरेक्शन। और इस एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन्स एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस ए अल्फा ई वी कैप। क्लियर? अब बताओ इस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? बोलो। रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? टेंजेंस। टेंजेंशियल अरे मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मारेंगे एक थप्पड़, गाड़ी ले आके खड़ा कर दिया। इसको क्या कहेंगे? टेंजेंशियल। या किस डायरेक्शन में होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? वेलोसिटी के वेलोसिटी डायरेक्शन। वेक्टर की, और रेडियल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? पोजीशन वेक्टर की। रेडियस या पोजीशन। पोजीशन वेक्टर। अब अच्छा ये बेटा सच्चाई बताना प्लीज, प्लीज दिल की बात अपना शेयर करना। आज क्या यह सारे कंसेप्ट क्लियर हुए? नीट एंड क्लीन, हाँ या ना? ना तो ना बोलना प्लीज, प्लीज ना तो ना बोलना। क्या हो, क्या क्लियर हुआ? दिक्कत आई थोड़ी बहुत? अरे बोल दो रे यार, कुछ तो बोल दो। क्लियर क्या हुआ सर? सच में क्लियर हुआ? क्योंकि देखो मैंने कोशिश किया है नीट एंड क्लीन समझाने का। मैंने ऐसा भी नहीं छोड़ा कि लिंक भी जो है या कंसेप्ट सारे कंसेप्ट के साथ समझाया, फिर भी नहीं समझ में आया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। बताओ तो रेडियल या रेडियल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा? क्या फॉर्मूला होगा? इसको ए आर कहते हैं, ए आर और ए सी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओ डायरेक्शन देगा, वो बाद में बताऊंगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए अल्फा क्या आएगा? ये अल्फा। क्या अभी रिज्वाइन होगा? टाइम अप होने जा रहा, रिज्वाइन होंगे? नहीं सर, वो गौतम अमित सर ने लिंक भेजी अभी। अच्छा अच्छा। क्लासेस सर थोड़ा नीचे। तो अभी क्लियर हुआ एक्सेलरेशन कितने टाइप, कितने होंगे सर्कुलर मोशन में? देखो एक टकला देख रहे हो, एक टकला, चलो बनाओ। जल्दी करो जल्दी करो। रिवीजन कर लेना, रिवीजन नहीं करोगे आउटपुट जीरो, रिवीजन नहीं करोगे आउटपुट जीरो। मैं देख रहा हूँ नीट जेई एनडी, एनडी में तो मत पूछो क्या पूछा है, मैं कम से कम एक ही क्वेश्चन
5 बार दिखाऊंगा, रिपीट कराऊंगा, देखना ना रिपीट होगा वो क्वेश्चन, एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन।